आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन को डिस्कस किया था कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है, और हम लोगों ने जो है वो कुछ डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस के नेम्स मैंने आपको बताए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कॉनिक सेक्शन जो सर्कल है इसको डिस्कस करेंगे, और हम एक्सरसाइज 6.1 में सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। आगे जी, सर्कल क्या होता है? सर्कल बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक सेट ऑफ ये जी मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसी तरह ये एक पॉइंट है। तो ये मेरे पास डिफरेंट जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर उन तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स का मैं डिस्टेंस लूँ किसी एक फ़िक्स पॉइंट से, ठीक है, तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स का मैं अगर डिस्टेंस लूँ किसी एक फ़िक्स पॉइंट से, तो वो जो मेरे पास डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास फ़िक्स पॉइंट है। ठीक है, क्या है जी? फ़िक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट का मैंने एक इस पॉइंट से डिस्टेंस लिया है। अब इस पॉइंट का मैंने इस फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस लिया, इस पॉइंट का मैं इसके साथ डिस्टेंस लूँगी। इसी तरह मैं बारी बारी सारे पॉइंट्स का जो है वो अगर मैं इस फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस लूँगी, तो अगर मेरे पास जो है वो सब का डिस्टेंस सेम आया, तो वो मेरे पास कौन सी शेप बनाएंगी? वो मेरे पास जो है वो एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, और ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ना, ये तमाम पॉइंट्स पे हम कहेंगे कि ये एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं, मतलब ये उसके इहाते के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रेडियस। रेडियस बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग सरकमफेरेंस के ऊपर जो हमारे पास एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का जब हम लोग फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस लेंगे, मीन सेंटर के साथ जब डिस्टेंस लेंगे, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा? रेडियस। या हम एक और फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट है और सेंटर के ऊपर एक पॉइंट है, उन पॉइंट को हम अगर एक लाइन सेगमेंट के साथ मिला दें, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हम रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर। उसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया रेडियस। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ये होता है कि जैसे मेरे पास अब ये एक सर्कल है ना, सर्कल के सरकमफेरेंस पे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू जो है वो मिला लूँगी, और इन दोनों पॉइंट्स का आपस में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो उनको बोलेंगे डायामीटर। और ये मेरे पास क्या है? सेंटर। अच्छा, ये मेरे पास क्या बन गया जी? डायामीटर। डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की जानिब। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इस सर्कल के यहाँ पर एक जी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट को जी एन का नाम दे देती हूँ। वो पॉइंट है एच और के। सरकमफेरेंस के ऊपर मेरे पास एक कोई भी पॉइंट है पी। वो कौन सा पॉइंट है? एक्स और वाई। इन दोनों पॉइंट को मैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर लेती हूँ।
अब अगर मैं इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस लूँ, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। आपको पता है कि हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते होते हैं। डिस्टेंस हम इस तरह फाइंड करते हैं कि इसके x वैल्यू को हम इसके में से माइनस कराएंगे, मतलब कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। ये मेरे पास है डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू आर। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर अप्लाई कर दूं, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर पीछे मेरे पास क्या रहेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये जो मेरे पास पॉइंट है, जैसे इधर मैंने पॉइंट कहा हुआ था फिक्स पॉइंट एच और के, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन पर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को कहाँ पर ले जाऊं, ओरिजिन पर, तो फिर मेरे पास क्या होगा, फिक्स पॉइंट एट ओरिजिन। अगर मैं इसको ओरिजिन पर ले जाऊं, तो फिर मेरे पास इसका मतलब है जो एच और के की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो और ज़ीरो के। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जब हम एच और के की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज आल्सो called equation of a circle at origin. Equation of a circle at origin. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर इस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो हमने ओरिजिन पर लिखी है, अगर इसमें हमारे पास रेडियस जो है वो ज़ीरो हो जाए, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट सर्कल। तो ये मेरे पास किसी इक्वेशन होगी, पॉइंट सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दिया हो और हमें बोला जाए, और एक और कोई भी फिक्स पॉइंट दिया हो, ठीक है, और वो बोलें कि आपने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है, तो हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हमें ये चीज़ बोल दी जाए कि आप इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करें एट ओरिजिन, तो फिर हम लोग जो भी हमें पॉइंट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और उधर हमें कोई ना कोई रेडियस की आर की वैल्यू दी हुई होगी, तो हम जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमने एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। अच्छा, और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर एट 5-2 एंड रेडियस 4। ठीक है जी, हमें सेंटर दे दिया गया है और हमें रेडियस दे दिया गया है, तो अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ
सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो, जैसे कि हमने इधर पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास सेंटर होते हैं वो क्या है, h और k। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेंटर क्या है हमारे पास, h और k। गिवन सेंटर है 5 माइनस 2, इसका मतलब है h की वैल्यू हमारे पास 5 है और k की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। और जो हमें रेडियस गिवन है वो क्या है, r इज इक्वल टू 4। अब हम इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर इसको वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r क्या है हमारे पास 4। तो ये बनेगा जी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, इधर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बनेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2a भी होता है ना, तो 2x इंटू 5 प्लस, अब इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं या फिर ऐसे कर लें कि इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई कराएं तो बनेगा जी y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। अब आप इधर देखें तो ये मेरे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 ज़ा 10 10x प्लस इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये मेरे पास बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2ab बनेगा 2 इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 16। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x को एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये जो प्लस 25 है इस 4 के साथ ऐड होगा तो कितना बनेगा, 25 प्लस 4 29 माइनस 10x हमने ऑलरेडी लिख लिया है। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4y इक्वल टू 16। अब यहाँ पर 29 प्लस को और इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 16 माइनस 29। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y 16 माइनस 29 मेरे पास कितना होता है -13। अब ऐसे करें या फिर -13 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 13। अगर आप चाहें तो इस स्टेप में 16 को अगर आप इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ बननी है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज required equation of a circle। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें सेंटर जो है वो √2 और -3/√3 दिए हुए है और जिसका रेडियस जो है वो 2/√2 है। तो आपको पता है जो सेंटर है वो क्या होता है h और k। तो एक h और k किसके बराबर हो जाएगा √2 -3/√3 के, और रेडियस किस से डिनोट करते हैं 2/√2 से। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया तो इसलिए फिर अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर प्लस
y माइनस के की वैल्यू है -3/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है 2/√2 होल स्क्वायर। इधर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूँगी तो बनेगा जी x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या करेंगे माइनस माइनस को आपस में प्लस कर देते हैं तो ये बनेगा y प्लस 3/√3 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 4 और अंडर रूट को मतलब कि ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ जब कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। ये क्या होगा x का स्क्वायर माइनस जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2/√2x प्लस अंडर रूट जो है वो 2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा जी 2 प्लस इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3/√3 प्लस 3/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर -2/√2x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6/√3y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 इक्वल टू 8। स्क्वायर रूट बोले या अंडर रूट बोले कोई मसला नहीं। अच्छा, तो वैसे बेहतर होता है कि स्क्वायर रूट ही बोला जाए। अच्छा, आगे मेरे पास क्या बनेगा, इधर 9 3 ज़ा 27, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ एक्स स्क्वायर -2/√2x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6/√3 ऑफ वाई प्लस 9 3 ज़ा 27 और ये प्लस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो 2 + 27 कितना हुआ 29 और 29 माइनस 8 हमारे पास बनता है 21। तो मेरे पास क्या पीछे रह गया एक्स स्क्वायर -2/√2x सॉरी 2/√2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6/√3 ऑफ y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 which is required equation of a सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल और उससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज 6.1 में 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगी तो फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।